देख चुके हैं कि आने वाला समय 2027 में बहुजन समाज पार्टी का हो रहा है और बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से उदय हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के साथ जैसे जनाधार जुड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी के साथ विरोधी पार्टियों के लोग भी जैसे नेता शामिल हो रहे हैं, उनको देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाज को बहकाने की जरूरत है। तो उस चैनल वाले ने अभी पिछले दिनों एक खबर ये चला दी कि अंबेडकर पार्क के जो ठेका है वो बहुजन समाज पार्टी के सिर थोड़ी है। अंबेडकर पार्क को तो आजाद समाज पार्टी वाले नेताओं को भी देना चाहिए था, उनको भी कार्यक्रम देने की अनुमति होनी चाहिए थी, करने की अनुमति दे देनी चाहिए थी और तमाम दूसरी पार्टियों को भी कार्यक्रम करने की अनुमति दे देनी चाहिए थी। लेकिन एक बात समाज के लोगों, आप ये बता दीजिए, क्या अंबेडकर के लिए, क्या मान्यवर साहब काशीराम के लिए, क्या मां रमाबाई के लिए, क्या मां अहिल्याबाई के लिए, क्या हमारे समाज के तमाम लोग ये नहीं जानते कि किसने आवाज उठाई? क्या किसने संघर्ष किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को कौन लेके चला? किसका संघर्ष सामने आता है? भूमिहीनों को भूमि दिलाने का काम किसने किया? शिक्षा की अलग किसने जगाई? फातिमा शेख किसने उनको जन्माया इस देश के अंदर? माँ फातिमा शेख के साथ साथ माँ अहिल्याबाई, उनके साथ साथ इस देश के अंदर महात्मा ज्योतिबा फुले को किसने जन्माया? कौन उनका जो है यहाँ पर रक्षक रहा है? कौन उनका मानने वाला रहा है? कौन उनको मसीहा मानता चला आया है? समाज के लोग अच्छे से जानते हैं। तो आज कल के दिन के आने वाली ये बरसाती मेंढक अगर ये आकर के कह दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क पर बहुजन समाज पार्टी का अधिकार नहीं है, तो जरा अतीत में जाकर के ये भी देख लीजिए कि अंबेडकर पार्क किसकी देन है, ये भी देख लीजिए रमाबाई पार्क किसकी देन है, ये भी देख लीजिए मान्यवर साहब काशीराम स्मारक स्थल किसकी देन है, ये भी देख लीजिए दलित प्रेरणा स्थल किसकी देन है, ये भी देख लीजिए बहुजन समाज के महानायकों के ऊपर जितने भी उनके नाम के ऊपर जितनी भी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन बने हैं वो किसकी देन है। ये भी देख लीजिए कि महापुरुषों को जन्माने का काम किसने किया है। और साथ में मैं बता दूं समाज के साथियों, जवाब एक ही होगा, बहुजन समाज पार्टी। तो ऐसे जो बहुत सारे पत्रकार जो बहुजन समाज का चोला ओढ़ करके नीले झंडे की बात कर करके जय भीम का नारे को उजागर करके और समाज के बीच में समाज को बहकाने फुसलाने की बात कर रहे हैं, तो उनका चेहरा समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राय को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से विशेष करके सावधान रहने की जरूरत है। और सही बात बता दूं, ये अंदर की बात बता रहा हूं, हालांकि इससे जो है कंट्रोवर्सी फैल सकती है, बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन बेबाक जी और मैं एक दिन बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, उनके पास बैठे थे। मैंने उनसे जिक्र कर दिया, मैंने भाई फलाना एक चैनल है और बहुत सारे लोग जाते हैं, वो भी देसी करके ही चैनल है, आप समझ गए होंगे सब कौन सा देसी चैनल है। देसी देख बगैर ब्रेक तो एक तो बेबाक जी कहते हैं, लेकिन उनके नाम भी देसी लगा हुआ है। तो ऐसे चैनल वाले व्यक्ति के बारे में जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि देखिए रिजवी साहब, बहुजन समाज पार्टी कभी भी कुत्ते नहीं पालती है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और आप समझ जाएंगे कुत्ते कौन से होते हैं। जो गोदी मीडिया वाले बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अडानी अंबानी के चैनलों में काम करके भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पल रहे हैं, उनके इशारों पर चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से इशारों पर चलने वाले पत्रकार नहीं बनाती है। बहुजन समाज पार्टी गोदी मीडिया का आविष्कार नहीं करती है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कभी भी चापलूसी बर्दाश्त नहीं करती है। कहिए कि असम से मेरा बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब अंग्रेजों को मैं चाय पिलाता था तो अंग्रेज मुझे शाबाशी देते हुए कहते थे, तू तो असम का बच्चा है, क्योंकि असम में चुनाव है, तू तो असम का बच्चा है। ये तो कह चुके हैं पठान का बच्चा है, कभी ये कह चुके हैं बंगाल, आमी बंगाली, मैं तो बंगाल का बच्चा हूँ, पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुए। गुजरात से लेके जब वडगाम से लेके चाइना तक का इनका पुराना नाता है। कभी जब चुनाव हुआ बिहार में तो बिहार से इनका पुराना नाता है, और इतना बड़ा नाता कि अपनी माँ की जिनकी अस्थियां विसर्जित हो चुकी थी पहले, दोबारा कार्यक्रम रख दिया कि हमारी माँ का पिंडदान अब यहाँ होगा। तो इनका तो पुराना नाता अंग्रेजों को चाय पिलाई। अब दूसरी बात ये समझ लीजिए, खुद मोदी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और बात में एक बात फिर खुल करके सामने आ जाती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनको अंग्रेजों का मुखबिर कहा, अंग्रेजों का चापलूस कहा। वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, तब मोदी जी ने खुद स्वीकार कर लिया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनके बारे में कह गए थे। जो मान्यवर साहब काशीराम ने हमेशा गोलवलकर के बारे में कहा, जो इन मनुवादियों के बारे में कहा, जो आरएसएस वालों के बारे में कहा, जो भारतीय जनता पार्टी वालों के बारे में कहा, और वो ये कहा कि अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। अब मोदी जी ने खुद बता दिया कि अंग्रेजों को चाय पिलाते थे। याद करिए समाज के साथियों कि एक तरफ 1857 के बाद से लेकर के 1947 तक पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ था, पूरा देश अंग्रेजों को मारने के लिए लगा हुआ था, पूरा देश अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के लिए लगातार प्रयासरत था। लेकिन एक हमारे देश का यशस्वी महामानव अंग्रेजों को चाय परोस रहा था। तो आप देखिए कौन क्या कर रहा था। खुद नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह बात स्वीकार की है कि अंग्रेजों को चाय पिलाने का काम कौन करता था। वैसे मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज 1947 में चले गए और कि महा से 1949 में पैदा हुए। अब पता ना कौन से गणित थे इन्होंने अंग्रेजन को चाय पिलाई। अगर पिलाई भी है, अगर इनके मन में पहली बात तो झूठ,
लेकिन झूठ भी देखिए आप, इनकी मानसिकता देखिए, मानसिकता में भी, सोच में भी, झूठ में भी अंग्रेजों की गुलामी ही करते ये नजर आएंगे, क्योंकि पहले ही इनके जो पूर्वज हैं वो गुलामी करते चले आ रहे हैं। और आप समझ जाइए कि गोलवलकर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वैसे नहीं धुतकारा, मनुवाद को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वैसे नहीं धुतकारा, इन आरएसएस वालों पर बैन लगाने की बात ऐसी नहीं हुई। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, मान्यवर साहब काशीराम ने मनुवादियों को धूल चटाने का काम किया, दांत खट्टे करने का काम किया, अंग्रेजों का विरोध किया। मोदी जी ने अंग्रेजों को चाय पिलाई। नमस्कार, क्या हाल चाल है? सब ठीक है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अपनों और अपने इनको ध्यान रखो, और जब टाइम मिले तो वीडियो जरूर देखो। देसी देख, बेगर ब्रेक, पकड़ लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। मैं विपिन बेबाक और मेरे साथ पत्रकार शादाब रिजवी। जय हिंद, जय भीम, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। शादाब रिजवी, लखनऊ से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की तरफ से क्या खबर है, थोड़ा दर्शकन को बताओ। वैसे तो कई दिन से लापता हो, चैनल पे खबर ही नहीं डाल रहे हो, क्या है रो? मेरी तो समझ में ही नहीं आ रही। देखिए, जिस तरीके से बसपा सुप्रीमो बहन मायावती की आप खबर की बात कर रहे हैं विभाग जी, तो सही मायने में तो यह है कि 14 अप्रैल को जिस एक प्रोग्राम की घोषणा हो चुकी है, जिस प्रोग्राम का आगाज हो चुका है, उससे तमाम विरोधी खेमे लगातार जो है वो सकपकाए हुए हैं, डरे हुए हैं, और लगातार बयानबाजी का सिलसिला जारी है। अभी कुछ दिन पहले देखिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने फिर एक बयान दे दिया। उसके अलावा फिर स्वामी प्रसाद मौर्य का आप देखिए, उनका फिर बयान वायरल हो रहा है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य हो चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो, जो बसपा से जा चुके नेता हैं, वो आज भी बसपा का जिक्र करके ही अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। बसपा के अलावा, बसपा का जिक्र किए बिना उनकी राजनीति नहीं चल पा रही। बिल्कुल शादाब रिजवी, मैं 1 मिनट रोकना चाहूंगा। बहुत सारे न्यूज चैनल ये खबर चला रहे हैं कि स्वामी प्रसाद मौर्य बीएसपी में शामिल, फलाने सिंह बीएसपी में शामिल, और वीडियो के व्यू बढ़ा रहे हैं, और बहुजन समाज की खबर दिखाने वाले चैनल हैं। थोड़ा बताओ ना लोगों को। देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो भी चैनल इस तरीके की खबरें दिखा रहे हैं कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में शामिल, स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में शामिल, बहन जी की स्वामी प्रसाद मौर्य ने तारीफ कर दी, वो अब बसपा में शामिल होने वाले, बिल्कुल कोरा झूठ है, सफेद झूठ है और कोरी अफवाह मात्र है। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज के चक्कर में बहुजन समाज के तमाम दर्शकों को बहकाने का काम कर रहे हैं। दर्शकों को भी सचेत करो, दर्शकों को सचेत करो। बिल्कुल आपको सचेत रहना है। तमाम हमारे समाज के जितने क्रांतिकारी योद्धा हैं वो समझ जाइए कि तमाम ऐसे लोग आएंगे जो ये बात करेंगे कि स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में शामिल होने वाले हैं, जो ऐसी बात करेंगे कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी बसपा में शामिल होने वाले हैं। लेकिन वो बात क्यों करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं बहुजन समाज के दिल में एक बात ये डाल देंगे और उनके दिमागों में ये बात घर करा देंगे कि कहीं ना कहीं अगर स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में शामिल हो गए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी अगर बसपा में शामिल हो गए, तो बसपा मजबूत होगी। और बाद में जब उनको ये पता लगेगा कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी तो बसपा में शामिल हुए ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य को तो बहन जी ने लिया ही नहीं, तो फिर दुष्प्रचार शुरू होगा कि देखिए वो तो आना चाहते थे लेकिन बहन जी ने उनको पार्टी में लिया ही नहीं। तो नेगेटिविटी फैलाने के लिए इस तरीके के षड्यंत्र, इस तरीके के हथकंडे विरोधी अपना रहे हैं। ऐसी विरोधियों की चालों से समाज को सावधान रहना है। सच्चाई मैं आपको बता दूं, सच्चाई तो यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अभी पॉडकास्ट दिया है। हमारी एक करीबी साथ में काम करने वाली एक लड़की है, एंकर है, उसने अपना पॉडकास्ट शुरू किया है। तो पॉडकास्ट में इंटरव्यू देते समय उन्होंने खुद खुलासा कर दिया, और खुलासा भी क्या किया है? करोड़ों रुपए का आरोप लगाया है बहन जी के ऊपर। कभी 2 करोड़ की बात कर देते हैं, कभी किसी और चीज की बात कर देते हैं, कभी कहते हैं कि हमारे साथ में ये हुआ, कभी कहते हैं हमने पार्टी छोड़ी नहीं है, हमने तो मजबूरी में हमें पार्टी छुड़वा दी गई है। नसीमुद्दीन सिद्दीकी को आप देख लीजिए, वो भी ये कहते हैं कि मेरा बड़ा दिल दुखाया है, बहुजन समाज के लिए मैं बहुत ज्यादा काम करना चाहता था। जहां बात करोड़ों के हेर फेर की बात आ रही है सामने, वहां कुछ लोग खबर चला रहे हैं कि वो शामिल होंगे, तो बताओ कितना बड़ा फर्क है। और बहुजन समाज के अपने जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उन वीडियो को लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, ठोक रहे हैं। अरे भाई, ऐसी वीडियो को बिल्कुल नहीं ठोकना हो जो भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। ऐसे इनसे बिल्कुल दूर रहना। वीडियो देखो, आगे को बिल्कुल मत भेजो। वीडियो सिर्फ को भेजो जो विश्वसनीय चैनल हैं और जहां सत्यता है उन चैनलों को आगे भेजो। हर एक काय को आगे मत भेजो, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति ऐसे ही अगर फैलेगी तो बातें 27 में फायदा की जगह नुकसान बहुत ज्यादा घना होगा। शादाब रिजवी बिल्कुल। और देखिए विपिन बेबाक जी जो कह रहे हैं, इस बात को शादाब रिजवी जो कह रहे हैं, लेकिन बसपा सुप्रीमो बहन मायावती बहुत पहले ये बात कह चुकी हैं कि कहीं से कहीं तक भी लोगों के प्रलोभन में और बहुत सारे जो चैनल हैं जो इस तरीके की खबरें दिखा रहे हैं, भ्रामक खबरें फैला रहे हैं, उनसे दूर रहना है। तो भ्रामक खबरों वाले चैनलों से दूर रहना है सबसे बड़ी बात। और एक बात जो मुख्य बात है वो ये है कि समाज के लोगों, स्वामी प्रसाद मौर्य वापस आए, नसीमुद्दीन सिद्दीकी वापस आए,
बिल्कुल इंतजार नहीं करना है। आपको सिर्फ इंतजार करना है कि अब वापस आएगी तो सिर्फ बहुजन समाज पार्टी वापस आएगी। अगर अब सत्ता में कोई आएगा तो बसपा सुप्रीमो बहन मायावती सत्ता में आएगी। सिर्फ ये बात आपको याद रखनी है। सत्ता में बसपा सुप्रीमो बहन मायावती आएंगी और 27 में डंका बजाएंगी और 14 अप्रैल को आगाज आप देख लेंगे। हालांकि 9 अक्टूबर को आगाज हो चुका था, अंजाम देखने की बारी है। आगाज 9 अक्टूबर था, अंजाम 14 अप्रैल होगा। तो 14 अप्रैल को बहुत सारे लोग बड़ी संख्या में लखनऊ पहुंचने वाले हैं। साथ ही आप लोगों से भी आह्वान है कि एक बार जो लोग ये कह रहे हैं, भ्रामक खबरें फैला रहे हैं कि भाई बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है, 14 अप्रैल को एक बार झलक देख लीजिए, पहुंचिए। और एक और बड़ी खबर मैं आपको बता दूं, विरोधी पार्टियां और बहुत सारे विरोधी पत्रकार जो बहुजन समाज का लबादा ओढ़े हुए हैं, बहुजन समाज का चोला ओढ़े हुए हैं, हमेशा नीले झंडे की बात करते हैं, हमेशा जय भीम की बात करते हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पार्क है वो बहुजन समाज पार्टी के नाम का कोई उसके पास ये तो है नहीं कि कॉपीराइट है, वो तो और समाज के लोगों को भी देना चाहिए इस्तेमाल करने के लिए, और जो पार्टियां हैं उनको भी इस्तेमाल करने के लिए देना चाहिए। और इशारा किधर किया है? एक बहुजन समाज के नाम पर चैनल चलाने वाले उस पिट्ठू ने, जय भीम के पिट्ठू ने ये बात कही है। और सीधे तौर पर मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे दर्शक आजकल उधर ही जा रहे हैं। मेरा इशारा आप समझ गए होंगे। बहुत सारे जो दर्शक हैं वो सिर्फ थोड़ा उधर सा ही पहुंच रहे हैं। थोड़ा सा और खुल के बताओ, थोड़ा सा और खुल के बताओ, क्योंकि आपने जो शब्द को इस्तेमाल करो वो जय भीम वाली कही है आपने। बिल्कुल, तो थोड़ा सा और खोल के मैं बताओ। बात कह रहा हूं बार बार कि एक चैनल अभी समाज में, हालांकि बहुत सारे चैनल ऐसे हैं जो जय भीम का नारा लगाने वालों का साथ दे रहे हैं और बहुजन समाज पार्टी का नुकसान करने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो देख चुके हैं कि आने वाला समय 2027 में बहुजन समाज पार्टी का हो रहा है। और बहुजन समाज पार्टी का जिस तरीके से उदय हो रहा है, बहुजन समाज पार्टी के साथ जैसे जनाधार जुड़ रहा है, बहुजन समाज पार्टी के साथ विरोधी पार्टियों के लोग भी जैसे नेता शामिल हो रहे हैं, उनको देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं समाज को बहकाने की जरूरत है। तो उस चैनल वाले ने अभी पिछले दिनों एक खबर ये चला दी कि अंबेडकर पार्क के जो ठेका है वो बहुजन समाज पार्टी के सिर थोड़ी है। अंबेडकर पार्क को तो आजाद समाज पार्टी वाले नेताओं को भी देना चाहिए था, उनको भी कार्यक्रम देने की अनुमति होनी चाहिए थी, करने की अनुमति दे देनी चाहिए थी, और तमाम दूसरी पार्टियों को भी कार्यक्रम करने की अनुमति दे देनी चाहिए थी। लेकिन एक बात समाज के लोगों, आप ये बता दीजिए, क्या अंबेडकर के लिए, क्या मान्यवर साहब काशीराम के लिए, क्या मां रमाबाई के लिए, क्या मां अहिल्याबाई के लिए, क्या हमारे समाज के तमाम लोग ये नहीं जानते कि किसने आवाज उठाई? क्या किसने संघर्ष किया? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के मिशन को कौन लेके चला? किसका संघर्ष सामने आता है? भूमिहीनों को भूमि दिलाने का काम किसने किया? शिक्षा की अलग किसने जगाई? फातिमा शेख, किसने उनको जन्माया इस देश के अंदर? माँ फातिमा शेख के साथ साथ माँ अहिल्याबाई, उनके साथ साथ इस देश के अंदर महात्मा ज्योतिबा फूले को किसने जन्माया? कौन उनका जो है यहाँ पर रक्षक रहा है? कौन उनका मानने वाला रहा है? कौन उनको मसीहा मानता चला आया है? समाज के लोग अच्छे से जानते हैं। तो आज कल के दिन के आने वाली ये बरसाती मेंढक अगर ये आकर के कह दें कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पार्क पर बहुजन समाज पार्टी का अधिकार नहीं है, तो जरा अतीत में जाकर के ये भी देख लीजिए कि अंबेडकर पार्क किसकी देन है, ये भी देख लीजिए रमाबाई पार्क किसकी देन है, ये भी देख लीजिए मान्यवर साहब काशीराम स्मारक स्थल किसकी देन है, ये भी देख लीजिए दलित प्रेरणा स्थल किसकी देन है, ये भी देख लीजिए बहुजन समाज के महानायकों के ऊपर जितने भी उनके नाम के ऊपर जितनी भी यूनिवर्सिटीज और इंस्टीट्यूशन बने हैं वो किसकी देन है। ये भी देख लीजिए कि महापुरुषों को जन्माने का काम किसने किया है। और साथ में मैं बता दूं समाज के साथियों, जवाब एक ही होगा, बहुजन समाज पार्टी। तो ऐसे जो बहुत सारे पत्रकार जो बहुजन समाज का चोला ओढ़ करके नीले झंडे की बात कर करके जय भीम का नारे को उजागर करके और समाज के बीच में समाज को बहकाने फुसलाने की बात कर रहे हैं, तो उनका चेहरा समाज में फूट डालने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं राय को फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे लोगों से विशेष करके सावधान रहने की जरूरत है। और सही बात बता दूं, ये अंदर की बात बता रहा हूं, हालांकि इससे जो है कंट्रोवर्सी फैल सकती है, बहुत सारे लोग नाराज हो सकते हैं, लेकिन बेबाक जी और मैं एक दिन बसपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं विश्वनाथ पाल जी, उनके पास बैठे थे। मैंने उनसे जिक्र कर दिया, मैंने भाई फलाना एक चैनल है और बहुत सारे लोग जाते हैं, वो भी देसी करके ही चैनल है, आप समझ गए होंगे सब कौन सा देसी चैनल है। देसी देख बगैर ब्रेक तो एक तो बेबाक जी कहते हैं, लेकिन उनके नाम में देसी लगा हुआ है। तो ऐसे चैनल वाले व्यक्ति के बारे में जब मैंने प्रदेश अध्यक्ष जी से पूछा तो उन्होंने साफ तौर पर यह बता दिया कि देखिए रिजवी साहब, बहुजन समाज पार्टी कभी भी कुत्ते नहीं पालती है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं और आप समझ जाएंगे कुत्ते कौन से होते हैं।
जो गोदी मीडिया वाले बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो अडानी अंबानी के चैनलों में काम करके भारतीय जनता पार्टी के टुकड़ों पर पल रहे हैं, उनके इशारों पर चलते हैं। बहुजन समाज पार्टी इस तरीके से इशारों पर चलने वाले पत्रकार नहीं बनाती है। बहुजन समाज पार्टी गोदी मीडिया का आविष्कार नहीं करती है। बसपा सुप्रीमो बहन मायावती कभी भी चापलूसी बर्दाश्त नहीं करती है। तो इसलिए ऐसे पत्रकारों को जो वो कर रहे हैं कर लेने दो, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं। मोदी जी की बात कर दी आपने, मेरे सवाल आ गए मोदी जी को। एक बयान उनको वायरल है, रो मोदी जी ने कही है कि असम से मेरा बहुत पुराना नाता है। बचपन में जब अंग्रेजों को मैं चाय पिलाता था तो अंग्रेज मुझे शाबाशी देते हुए कहते थे तू तो असम का बच्चा है, क्योंकि असम में चुनाव है, तू तो असम का बच्चा है। ये तो कह चुके हैं पठान का बच्चा है, कभी ये कह चुके हैं बंगाल बंगाली, मैं तो बंगाल का बच्चा हूँ, पिछले जन्म में बंगाल में पैदा हुए। गुजरात से लेके जब वडगाम से लेके चाइना तक का इनका पुराना नाता है। कभी जब चुनाव हुआ बिहार में तो बिहार से इनका पुराना नाता है, और इतना बड़ा नाता कि अपने माँ की जिनकी अस्थियां विसर्जित हो चुकी थी पहले, दोबारा कार्यक्रम रख दिया कि हमारी माँ का पिंडदान अब यहाँ होगा। तो इनका तो पुराना नाता अंग्रेजों को चाय पिलाई। अब दूसरी बात ये समझ लीजिए, खुद मोदी जी कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। और बात बात में एक बात फिर खुल करके सामने आ जाती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इनको अंग्रेजों का मुखबिर कहा, अंग्रेजों का चापलूस कहा। वो तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा, तब मोदी जी ने खुद स्वीकार कर लिया जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर इनके बारे में कह गए थे। जो मान्यवर साहब कांशीराम ने हमेशा गोलवलकर के बारे में कहा, जो इन मनुवादियों के बारे में कहा, जो आरएसएस वालों के बारे में कहा, जो भारतीय जनता पार्टी वालों के बारे में कहा, और वो ये कहा कि अंग्रेजों के मुखबिर थे, अंग्रेजों की गुलामी करते थे। अब मोदी जी ने खुद बता दिया कि अंग्रेजों को चाय पिलाते थे। याद करिए समाज के साथियों कि एक तरफ 1857 के बाद से लेकर के 1947 तक पूरा देश अंग्रेजों के खिलाफ था, पूरा देश अंग्रेजों को मारने के लिए लगा हुआ था, पूरा देश अंग्रेजों के दांत खट्टे करने के लिए लगातार प्रयासरत था। लेकिन एक हमारे देश का यशस्वी महामानव अंग्रेजों को चाय परोस रहा था। तो आप देखिए कौन क्या कर रहा था। खुद नरेंद्र मोदी ने, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने यह बात स्वीकार की है कि अंग्रेजों को चाय पिलाने का काम कौन करता था। वैसे मैं आपको बता दूं कि अंग्रेज 1947 में चले गए और कि महाशय 1949 में पैदा हुए। अब पता ना कौन से गणित थे इन्होंने अंग्रेजन को चाय पिलाई। अगर पिलाई भी है, अगर इनके मन में, पहली बात तो झूठ, लेकिन झूठ भी देखिए आप, इनकी मानसिकता देखिए, मानसिकता में भी, सोच में भी, झूठ में भी अंग्रेजों की गुलामी ही करते ये नजर आएंगे, क्योंकि पहले ही इनके जो पूर्वज हैं वो गुलामी करते चले आ रहे हैं। और आप समझ जाइए कि गोलवलकर को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वैसे नहीं धुतकारा, मनुवाद को बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने वैसे नहीं धुतकारा, इन आरएसएस वालों पर बैन लगाने की बात ऐसी नहीं हुई। तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने, मान्यवर साहब कांशीराम ने मनुवादियों को धूल चटाने का काम किया, दांत खट्टे करने का काम किया, अंग्रेजों का विरोध किया। मोदी जी ने अंग्रेजों को चाय पिलाई। तो अब बात को आप समझ गए होंगे। मान्यवर साहब के लिए हमारा, मान्यवर साहब कांशीराम के लिए हमेशा हम एक बात कहते हैं कि जो समाज है, जो बहुजन समाज है, इस बहुजन समाज को बहुजन समाज बनाने वाले का नाम मान्यवर साहब कांशीराम है। तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको भारत रत्न दिलाने के लास्ट टाइम तक भी हम लगातार वो कोशिश, वो प्रयास करते रहें। और प्रयास क्या करना है, बस इस मांग वाली वीडियो को उठा करके दूसरों के मोबाइल में भेज देना है, ताकि ये मांग जंगल की आग की तरह फैल जाए, एक क्रांति आ जाए, सैलाब आ जाए, और मान्यवर साहब कांशीराम के सामने भारत रत्न लग जाए। तो वाकई क्या करना हो, वाकई आपके हाथ में फोन है, फोन में बटन है, वह बटन को दबाते रहो और ठोकते रहो, ठोकते रहो, ठोकते रहो, दूसरे के फोन तक पहुंचा दो। नई वीडियो में फिर रूबरू होंगे, जब तक कि नहीं देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान। और देसी ही देखना है, देसी नाम वाला नहीं देखना जो बहकाने की कोशिश कर रहा है, जो बहका करके हमारे समाज के दो बड़े बड़े जो एक्टिविस्ट थे, जो प्रोफेसर थे, वो भी बहका करके अभी कांग्रेस में हैं। तो ऐसे देसी वाले जिन्होंने देसी नाम से चैनल बना रखे हैं, उनको भी आप समझ जाइए, ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, समझिए। आगे तो आप समझ ही गए होंगे, बस कौन सा देसी देख बिगर ब्रेक बगैर लाग लपेट, बिल्कुल देसी अंदाज में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, नमो बुद्धाय।